नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जिले भर में भक्तिमय वातावरण में मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व। मां शीतला मंदिर परिसर में हुआ भंडारे का आयोजन। और देर रात हुई बारिश से जिला अस्पताल में भरा पानी। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के सिद्धपीठ मां पाताल भैरवी मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु भक्तों ने श्रद्धापूर्वक मनाया। यहां बर्फानी दादाजी की प्रतिमा पर अभिषेक कर गुरु भक्तों ने उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर समिति द्वारा कई आयोजन और अनुष्ठान किए गए। गुरु पूर्णिमा का पर्व राजनांदगांव जिले में भी भक्तिपूर्ण वातावरण के बीच मनाया गया। यहां बर्फानी आश्रम स्थित मां पाताल भैरवी मंदिर में योगाधिराज ब्रह्म ऋषि बर्फानी दादा की प्रतिमा पर अभिषेक और गुरु पूजन कर भक्तों ने भक्तिमय वातावरण में उत्साहपूर्वक गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया। इसके लिए मंदिर समिति के द्वारा विभिन्न आयोजन किए गए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मां पाताल भैरवी मंदिर समिति द्वारा सुंदर पाठ, हनुमान चालीसा, गुरुचरण पूजा, आरती, भजन और भंडारा के आयोजन किए गए। मंदिर समिति के सचिव गणेश प्रसाद शर्मा और मां पाताल भैरवी मंदिर के पुजारी गोविंद महाराज ने कहा कि प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा का पर्व यहां काफ़ी हर्षोल्लास के साथ भक्तिमय वातावरण के बीच मनाया जाता है। 27 वर्षों से यहां गुरु पूजन की परंपरा चली आ रही है। मानव सेवा एवं जन कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर में पहचान बना चुकी बर्फानी सेवा समिति द्वारा संचालित मां पाताल भैरवी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी 10 महोदय द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव शक्ति सिद्धपीठ में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अंतर्गत 5 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसके तहत 4 दिवस में छत्तीसगढ़ सहित देश के गिने चुने स्थानों में से एक विशाल पारा के 151 किलो के शिवलिंग और शिव परिवार पंचायत की स्थापना की गई। आज परम पूज्य गुरुदेव श्री ब्रह्मर्षि बर्फानी दादाजी की गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें भव्य शोभा यात्रा के पश्चात अभी दादाजी का अभी पॉइंट तत्व में बनी हुई प्रतिमा का अभिषेक किया गया। मंत्रोच्चार, विधि विधान और दूध, दही, शक्कर, पंचामृत एवं गंगा जल से अभिषेक किया गया। इसके तत्पश्चात श्रृंगार आदि करके आरती उतारी जाएंगी। तत्पश्चात भजनों का कार्यक्रम है और उसके पश्चात भंडारा प्रसादी भी आयोजित किया जा रहा है। हमें इस संस्था द्वारा यह लगातार पिछले 27 वर्षों से यह आयोजन किया जा रहा है गुरु पूर्णिमा महोत्सव का, और यह आयोजन अभी विस्तृत पैमाने में होते जा रहा है। और यह संस्था हमेशा मानव सेवा और जन कल्याण के लिए ही अग्रणी रहेंगी। यह हमेशा मानव की सेवा करते रहेंगे। आज हमारा गुरु पूर्णिमा का विशेष अवसर है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, गुरु पूर्णिमा है। इस उत्सव पर सुंदर कांड पाठ, हनुमान चालीसा और गुरु पूजन और आरती, विशेष आरती और दादा चरण पूजा, और जो भगत आए हैं भोपाल से, इंदौर से, मतलब हर अंचल से आए हैं भगत आए हैं, और उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। और भंडारा होगा और प्रसादी होगी। मां पाताल भैरवी मंदिर में पाताल लोक में मां पाताल भैरवी, भूलोक में राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्या और आकाश लोक में भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा विराजमान है। शिवलिंगाकार इस मंदिर की ख्याति देश भर में है। प्रतिवर्ष देश भर के विभिन्न जिलों से श्रद्धालु यहाँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बर्फानी दादाजी से आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। बर्फानी दादाजी के देवलोक गमन के बाद भी यहाँ गुरु पूर्णिमा का पर्व उनकी प्रतिमा की पूजा अर्चना कर काफ़ी भक्तिमय आयोजनों के बीच मनाया जाता है। इस वर्ष भी देश प्रदेश के विभिन्न जिलों से सैकड़ों श्रद्धालु मां पाताल भैरवी मंदिर पहुंचे हैं और यहां विभिन्न अनुष्ठानों के बीच गुरु पूर्णिमा का पर्व संपन्न किया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बर्फानी दादाजी के परम भक्त कुलबीर सिंह छाबड़ा ने भी मंदिर में पहुंचकर बर्फानी दादाजी की प्रतिमा का अभिषेक किया और गुरु पूजन कर उनसे आशीर्वाद लिया। आज मां पाताल भैरवी मंदिर समिति द्वारा स्थापित किए गए 151 किलो के पारेश्वर महादेव की स्थापना भी प्राण प्रतिष्ठा पश्चात संपन्न की गई है। यहाँ पारेश्वर महादेव के दर्शन को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। गुरु पूर्णिमा के मौके पर
शहर की कुलदेवी मां शीतला मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारा महाप्रसादी ग्रहण किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मां शीतला मंदिर में विविध आयोजन किया गया। राजनांदगांव शहर की कुलदेवी कहे जाने वाली मां शीतला मंदिर में गुरु पूर्णिमा श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मां शीतला मंदिर में विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारा महाप्रसादी ग्रहण किया। मां शीतला मंदिर के पुजारी राज महाराज ने बताया कि शहर के जन समुदाय के सहयोग से गुरु पूर्णिमा के मौके पर भंडारा प्रसादी का वितरण किया गया है। गुरु पूर्णिमा के पर्व में सभी भक्तों के द्वारा जन सहयोग से यहाँ विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। यह आयोजन केवल भक्तों के सहयोग से ही हुआ है। इस पर हम केवल श्रम दान कर रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा एक बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन भगवान स्वयं भी अपने गुरुओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया था। इसी तरह सब भक्त मंदिर में आकर माँ शीतला का आशीर्वाद लेते हुए सब अपना अपना महाप्रसादी ग्रहण करके जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि वेदों के रचयिता वेद व्यास का जन्म आज ही के दिन हुआ था, इसीलिए उनके जन्म दिवस को गुरु पूर्णिमा पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरुओं को भगवान के समकक्ष माना जाता है। इसी भाव के साथ अपने गुरुओं का सम्मान श्रद्धा भक्ति के साथ किया जाता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदिरों देवालयों में जहां यज्ञ अनुष्ठान कर पर्व मनाया गया, वहीं स्कूलों में चरण पादुका की पूजा कर मनाया गया। इसी तरह मां शीतला मंदिर में भंडारे का आयोजन कर गुरु पूर्णिमा का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के हमालपारा में साईं भक्तों के द्वारा गुरु पूर्णिमा का पर्व साईं भक्ति में सराबोर होकर मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री साईं सेवा समिति द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर साईं बाबा की पालकी भी निकाली गई। राजनांदगांव शहर के हमालपारा में स्थानीय पार्षद शरद सिन्हा के नेतृत्व में प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा पर साईं बाबा की पालकी निकाली जाती है और वृहद स्तर पर भंडारे का आयोजन होता है। कोरोना काल की वजह से बीते 2 वर्षों में यह आयोजन धूमधाम से नहीं मनाया जा सका है। वहीं इस वर्ष साईं भक्तों के द्वारा हमालपारा में गुरु पूर्णिमा का पर्व काफ़ी हर्षोल्लास के साथ साईं बाबा की भक्ति में सराबोर होकर मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के इस आयोजन में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सुबह 7 बजे आरती एवं बाबा का अभिषेक किया गया। वहीं संध्या 7 बजे बाजे गाजे के साथ साईं बाबा की पालकी निकाली गई, जिसमें साईं बाबा के भक्त श्रद्धालु झूमते चल रहे थे। वहीं 14 जुलाई गुरुवार को बाबा की प्रसादी भंडारा का आयोजन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। समिति के द्वारा सभी साईं भक्तों से भंडारा प्रसादी ग्रहण करने की अपील की गई है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। श्री गणेश हनुमान मंदिर मिथिला धाम राजनांदगांव में गुरु पूर्णिमा का पर्व शिष्यों ने गुरुदेव मौनी बाबा का चरण पादुका पूजन कर श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया। मिथिला धाम मंदिर में गुरुदेव मौनी बाबा विशेष रूप से पधारे हुए हैं। राजनांदगांव शहर के मोती तालाब स्थित श्री गणेश हनुमान मंदिर मिथिला धाम में गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरुओं का सम्मान, चरण पादुका पूजन, यज्ञ अनुष्ठान सहित विविध आयोजन कर श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। इस मौके पर विशेष रूप से गुरुदेव मौनी बाबा जी उपस्थित थे। श्री गणेश हनुमान मंदिर मिथिला धाम के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने बताया कि मिथिला धाम मंदिर में छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ग्वालियर, दिल्ली, मुंबई, इंदौर सहित अन्य प्रांतों के श्रद्धालु यहां पहुंचकर गुरुदेव मौनी बाबा जी का गुरु पूजन किए। गुरु पूर्णिमा 2022 श्री गणेश मंदिर में मौनी बाबा जी का आगमन हुआ है। श्री मौनी बाबा जी इस बार चतुर्मास भी राजनांदगांव मिथिला धाम गणेश मंदिर में रहेंगे और आज जो है छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, दिल्ली, उड़ीसा, ग्वालियर से पधारे भक्तगणों के द्वारा गुरु पूजन संपन्न हो रहा है और यह गुरु पूजन सबके लिए कल्याणकारी हो, यही हमारी आशा है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर गणेश मंदिर में धर्मशाला का जीर्णोद्धार गुरुदेव मौनी बाबा जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। मिथिला मंदिर प्रांगण के प्रथम तल पर देवी देवताओं को स्थापित किया गया है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर रामायण पाठ, राम नाम संकीर्तन और विभिन्न यज्ञ अनुष्ठान किए गए। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे जिला अस्पताल में भरा बारिश का पानी।
पूजा फाइनेंस। हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7000671311। आपकी अपनी पुरानी खुशबू सेल अब बन चुकी है खुशबू मार्ट, ए कंप्लीट फैमिली शॉप। सबसे कम रेट में हमारे यहाँ 100 से 500 में सभी चीजें उपलब्ध है। गर्ल्स वैरायटी में कुर्ती, हैरम, टॉप, लेगिंग्स, कैप्री। किड्स वेयर में बच्चों के लिए खास फैंसी कपड़ों का विशाल संग्रह। मेंस वैरायटी में जीन्स, टी शर्ट, कैप्री, लोअर, कॉटन ट्राउजर, जूते व चप्पल एवं लेडीज पर्स, बैग, ट्रेवल बैग और भी बहुत कुछ आपके इंतजार में खुशबू मार्ट। हमारा पता है स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। मोबाइल 96304034। धुलाई प्रारंभ करें। जी हाँ, होगी जमकर धुलाई जब हमारे मेन इन ब्लू रचेंगे इतिहास, वो भी इंग्लैंड में। ग्रैंड विजन के प्रिय ग्राहक, इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनी 10/3 और सोनी 6। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आषाढ़ माह के आखिरी दिन के पूर्व मंगलवार रात को हुई झमाझम बारिश राजनांदगांव जिला अस्पताल में आफत का सबब बन गई। मंगलवार की रात भर हुई झमाझम बारिश से बसंतपुर स्थित जिला अस्पताल के ड्रेनेज सिस्टम का पोल खोल दिया है। अस्पताल के वार्डों में पानी भर गया, जिसके कारण रात में भर्ती मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी है। वहीं शहर की कुछ निचली बस्तियों के घरों में भी पानी भरने के साथ शहर की ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई है। राजनांदगांव जिले में आषाढ़ मास के आखिरी दिन मंगलवार की रात मूसलाधार बारिश ने जिला अस्पताल के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है। अस्पताल के वार्डों में पानी भर गया है, जिसके कारण रात में भर्ती मरीजों को परेशान होना पड़ा। अस्पताल के वार्डों में भरे पानी को लेकर सिविल सर्जन KK जैन ने कहा कि यह हर साल की समस्या है। ड्रेनेज सिस्टम के सुधार के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। वार्डों में भरे पानी को पंप लगाकर निकाला जाएगा। ये नगर निगम का काम है। नगर निगम का ड्रेनेज सिस्टम खराब है। पूरा जो पाइप बाहर से जो नाली गई है वो ओवरफ्लो होकर के यहाँ आती है, वो सब ब्लॉक है। इसलिए दूसरा ये जो बना हो 2500 साल से इसका लेवल लो है, चारों तरफ सीमेंट रोड बना दिए हो तो ये टापू बन जाता है। पूरा पानी आ करके यहाँ जमा हो जाता है, पानी निकलता नहीं है। मरीजों को बहुत सामना करना पड़ता है।
तो अब उसका तो तरीका यही है कि मरीजों को भर्ती करना बंद कर देंगे, क्योंकि अभी ये बन नहीं सकता है। मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पर पानी नहीं रहेगा, क्योंकि टेम्परेरी तो वही व्यवस्था हो सकती है, या तो इसका फ्लोर की हाइट 1-1.5 फीट ऊपर होगी पूरे अस्पताल की, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि पहले भी ये तालाब था जब ये बना, अब उसके चारों तरफ MCH की बिल्डिंग, पक्की नाली बना दिए हैं, बड़ा नाला बन गया है, तेज पानी आता है, उस नाला से पानी निकल ही नहीं पाता, उसका आउटलेट इतना छोटा है तो पूरा यहाँ भर जाता है। आषाढ़ मास के आखिरी दिन के पूर्व मंगलवार की रात हुई झमाझम बारिश ने जिले के कई हिस्सों की सड़कों को तरबतर कर दिया है और कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। इसी तरह बसंतपुर स्थित अस्पताल कॉलोनी बारिश के चलते तालाब के रूप में परिवर्तित हो गया। साथ ही जिला अस्पताल के कई वार्डों में बारिश का पानी घुसने से जिला अस्पताल पानी से लबालब हो गया। इसके चलते यहां भर्ती मरीज सहित स्टाफ को रात भर परेशानी का सामना करना पड़ा है। बारिश ने जिला अस्पताल की ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है। जिला अस्पताल के OPD, ऑपरेशन थिएटर सहित कई वार्डों में बारिश का पानी भर गया है। बुधवार की सुबह से वार्डों में भरे पानी को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। इसी तरह शहर के राजीव नगर, जमातपारा, कौरीन भाटा, लखोली, शांतिनगर, रामनगर, शंकरपुर इलाके में लोगों के घरों में पानी भर गया। ममता नगर के रेलवे अंडरब्रिज में पानी लबालब भरे होने से आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर स्थित श्री साई मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व भक्तिमय वातावरण में मनाया गया। इस दौरान बाबा का अभिषेक करने श्रद्धालु उमड़ पड़े। गुरु पूर्णिमा का पर्व राजनांदगांव शहर में गुरु भक्ति के वातावरण के बीच मनाया गया। इस दौरान शहर के तुलसीपुर स्थित साईं बाबा के मंदिर में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर साईं बाबा के भजन कीर्तन और बाबा का अभिषेक किए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और साईं बाबा का आशीर्वाद लेकर घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से 16 जुलाई को राजधानी रायपुर में चेस ओलंपियाड टार्च लेकर आएंगे और पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चेस ओलंपियाड टार्च सौंपेंगे। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने संघ कार्यालय में शतरंज समेत अन्य खेलों के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान टार्च रिले के आगमन से लेकर पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में होने वाले समारोह को सफल बनाने के विचार विमर्श किए गए। आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्षगांठ पर देश के प्रथम बार चेन्नई के महाबलीपुरम में होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड का टॉर्च रिले लेकर शतरंज ग्रैंड मास्टर और अर्जुन अवार्डी प्रवीण थिप्से 16 जुलाई को राजधानी पहुंचेंगे। स्वागत और दीनदयाल ऑडिटोरियम में होने वाले आयोजन को सफल बनाने भारत सरकार द्वारा नियुक्त कोऑर्डिनेटर और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने संघ कार्यालय में शतरंज समेत अन्य खेल संघ पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान विनोद राठी समेत अन्य पदाधिकारियों से आगामी योजनाओं पर चर्चा की। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने बताया कि चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले का स्वामी विवेकानंद विमानतल में स्वागत के बाद तेलीबांधा चौक में स्कूली बच्चों और नगर घड़ी चौक में ओलंपिक खेल संघ के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया जाएगा। इस दौरान जयस्तंभ चौक में आमजनों को सेल्फी लेने का मौका भी दिया जाएगा। स्वागत के बाद पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आतिथ्य में स्वागत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से मुख्यमंत्री बघेल को टॉर्च रिले सौंपेंगे। शतरंज संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद राठी ने भी कार्यक्रम के बारे में बताया। जी, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ, छत्तीसगढ़ राज्य शतरंज संघ और खेल एवं युवक कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो टार्च रिले वहां से दिल्ली से प्रारंभ किया था, वो विभिन्न राज्यों में होते हुए 16 जुलाई को सुबह 9 बजे एयरपोर्ट पे पहुंच रही है। इस टार्च को लेके प्रवीण थिप्से जी जो ग्रैंड मास्टर हैं वो लेके आएंगे और वो पूरे शहर का भ्रमण करते हुए यहाँ से उसका रूट रहेगा वीआईपी चौक से तेलीबांधा, नगर घड़ी से जयस्तंभ चौक से दीनदयाल
जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे ये टार्च की रैली जो है रैली के स्वरूप में जाएगी। जगह जगह पर इसके स्वागत किया जाएगा। पहला स्वागत तेलीबांधा में स्कूल के बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा हमारे ओलंपिक संघ और खेल संघ के लोग नगर घड़ी में इसका स्वागत करेंगे। जय स्तंभ चौक में आम जनता के लिए रखा गया सेल्फी जोन बनाया गया, वहां पे स्वागत होगा। उसके बाद वो ऑडिटोरियम में जाएगा। ऑडिटोरियम में जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी उस समारोह की मुख्य अतिथि रहेंगे। उनको छत्तीसगढ़ महतारी के रूप में एक विशेष महतारी का स्वरूप बनाते हुए उसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रवीण सिप से और उनके द्वारा ये जो टार्च है वो दी जाएगी। वहां पे एक रंगारंग कार्यक्रम रखा गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी उस टार्च को हमारी ओलंपियाड में 2 बार की विजेता किरण अग्रवाल जी को वो देंगे और उसके बाद वो टार्च जो है वापस हैदराबाद के लिए रवाना होगी। ये टोटल कार्यक्रम है हमारा और बड़े गौरव की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी इसमें सहमति दी है। बहुत व्यस्त होने के बाद वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और उनके द्वारा ही टार्च जो है और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी का 3 मिनट का जो उद्बोधन है वो भी वहाँ पे होगा। जो नॉर्म्स सेंट्रल से आए हुए हैं, भारत सरकार से जो नियम आए हुए हैं, उस नियमों के तहत ओलंपिक संघ कॉम्बिनेशन करते हुए इस कार्यक्रम को पूरा करें। हम तो भारतवासियों के लिए बहुत गर्व के 2 प्रसंग बने हैं खेलों की दुनिया में। शतरंज विश्व शतरंज ओलंपियाड के इतिहास 95 साल के इतिहास में पहली बार शतरंज ओलंपियाड भारत में होने जा रहा है। चेन्नई में ये 28 जुलाई से 10 अगस्त के बीच होगा। आप सब जानते हैं कि शतरंज का जन्म भारत में हुआ, तो अपने ही जन्म स्थल में ये 95 साल की यात्रा करके आया है। ये पहला मौका है कि ओलंपियाड जितना बड़ा आयोजन, और ये जो आयोजन है भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा खेल आयोजन भी होने जा रहा है। इस आयोजन में 188 देश भाग ले रहे हैं। 2000 से ज़्यादा विश्व के शीर्ष खिलाड़ी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा आयोजन है। इसी क्रम में एक और जो बड़ी उपलब्धि जो जुड़ी है कि चूंकि भारत में शतरंज का जन्म हुआ, तो ये एक नई परंपरा यहाँ से चालू हो रही है। वर्ल्ड चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट श्री जोकोविच साहब ने ये दिया है कि अब से जब कभी भी दुनिया में कहीं भी शतरंज का ओलंपियाड होगा, भारत से ही टार्च निकला करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक अवसर है और हमें गर्व भी है, खुशी भी है कि छत्तीसगढ़ में इस ओलंपिक टार्च का स्वागत प्रदेश शासन, ओलंपिक एसोसिएशन और राज्य संघ के खिलाड़ी सदस्य सभी के द्वारा दिल खोल के इसका स्वागत करने की जो तैयारी की जा रही है, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि रायपुर में जो ओलंपिक मशाल का जो स्वागत किया जाएगा, ये भारत में सबसे अच्छा स्वागत होने जा रहा है। सबके लिए प्रेरणा रहेगी, सबके लिए उत्साहवर्धक रहेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।